भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठकर ग्राहकों को सामान देते नजर आए। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दीपावली पर्व पर देश में छाए उल्लास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। विजयवर्गीय ने कहा कि जहां पूरा विश्व मंदी से गुजर रहा है, वहीं दीपावली पर्व पर देश में बड़ी रौनक नजर आ रही है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याण योजनाओं के कारण ही संभव हो पाया है। दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को बधाई, आपके दर्शकों को बहुत बधाई। सारे विश्व में मंदी का दौर है, पर इस बार जिस उत्साह के साथ दिवाली मन रही है, निश्चित रूप से इसके ऊपर प्रभाव है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व का। तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर बहुत मंदी है, पर जिस प्रकार उत्साह के साथ दीपावली मन रही है, मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस देश की जनता को भी दीपोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत मंगलमय। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूं कि कल ही मैं कहीं पर था और वहाँ लोग कह रहे थे कि हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर। मैं एक सामाजिक कार्यक्रम में था, तो वहाँ बुजुर्गों ने कहा कि हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर। हमने देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो मंदिरों में जाके श्रद्धा के साथ पूजा करता है, त्रिपुटी लगाता है, साधना करता है, माला जपता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच का ही प्रधानमंत्री है। तो इस देश की भावना के अनुरूप इस देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आक्रांताओं ने जब हमारे देश पे हमला किया था, तो हमारे आस्था के केंद्र जितने भी थे, चाहे राम मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, सभी मंदिरों को कभी खंडित किया है, कभी उस पर कब्जा किया है। पर हमें गर्व है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के सारे आस्था के केंद्रों का विकास हो रहा है। चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे महाकाल बाबा का मंदिर हो, चाहे बनारस का मंदिर हो, सारे मंदिरों का विकास कार्य हो रहा है। देश में तो हो रहा है, पर अब विदेश में भी मंदिर बन रहे हैं। जैसे आबू धाबी में बहुत अच्छा एक मंदिर बन रहा है। तो ये बहुत हमारे आस्था के केंद्र हैं जो हमारी चेतना को जागृत कर। विजयवर्गीय ने कहा कि पीएफआई जैसे संगठन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई, जिन्होंने इस पर बैन लगाकर उनके छुपे कार्यकर्ताओं को सलाखों तक पहुंचाने का काम किया है। देखिए, पीएफआई जैसे संगठन इस देश के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है। और जिस तरीके से पीएफआई का पूरा एजेंडा देखा है, जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया, और अभी जो समय चल रहा है वो अमृत काल का है कि हम आने वाले इन 25 वर्षों में देश को इतना आगे ले जाएं कि हमारा जो सपना है कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएं, ऐसा देश बनाएं। पर पीएफआई ने अपने एजेंडे में लिख रखा है कि 2047 तक इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना। मैं समझता हूँ ये एक समाज के लिए भी और सरकारों के लिए भी अलार्मिंग स्थिति है, और ऐसे संगठन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने पीएफआई पे प्रतिबंध भी लगाया और उनकी हिडन एजेंडा है और हिडन जितने कार्यकर्ता है उनको खोजने का एनआईए प्रयास भी कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक ऊंचाई तक छू सके। 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। देखिए, ये तो सभी लोग कहते रहते हैं, पर मैं समझता हूँ कि अभी देश के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के जो राजनीतिक ऊंचाई है उसको छू सके। इसलिए 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत बहुमत के साथ बनेगी। नहीं, वो तो मस्जिद में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। अगर मंदिर से निकलते हैं और तिलक लगा के और मस्जिद में घुसते हैं तो सबसे पहले तिलक धोते हैं। ये सब लोगों ने देखा है, तो ये उनका नौटंकी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री से यदि वो कंपैरिजन करें तो वो जहाँ जाते हैं वहीं जाते हैं।
जहाँ जाना चाहिए वहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि चीन की नीति विस्तारीकरण की नीति है, वो दूसरों की जमीन पर कब्जा करते हैं। भारत अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये न्यू इंडिया है, इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।